विद्यार्थी मित्रों, आज हम बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में हिंदी भाषा का अध्ययन कर हम किन किन क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, इसकी जानकारी लेने जा रहे हैं। पिछली तासिका में भी हमने कुछ ऐसे क्षेत्र देखे, मीडिया का क्षेत्र हो, रेडियो का क्षेत्र हो, कुछ ऐसे क्षेत्र देखे जहाँ पर आप हिंदी का अध्ययन करके, मानक हिंदी का अध्ययन करके, स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके आप हिंदी भाषा के द्वारा अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आज उसी विषय को आगे लेते हुए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप हिंदी भाषा का अध्ययन करके अपने लिए रोजगार के विपुल अवसर प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कई ऐसे कार्यालय हमने देखे जहाँ पर हम हिंदी भाषा का अध्ययन करके हिंदी में परीक्षाएं देकर वहाँ पर अपने लिए नौकरियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि और किसी कार्यालय में अगर हम अपने लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो वहाँ पर जितनी आर्थिक आय है उससे कई गुना ज़्यादा आर्थिक लाभ जो है हमें वह केंद्र सरकार के कार्यालयों में नौकरी करने से प्राप्त होते हैं। और अगर हमें यह करना है तो हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आइए उसी विचारों को, उसी बातों को आगे लेते हुए हिंदी में हम किन किन क्षेत्रों में और ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर हम हिंदी भाषा का अध्ययन करके अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हिंदी किन किन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में हिंदी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यह आज हम देखने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रक्षा विभाग में किस तरह हिंदी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संरक्षण दल रक्षा विभाग के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा है और रक्षा विभाग के अंतर्गत जो अन्वेषक है, अन्वेषणकर्ता यानी खोजकर्ता जो कोई भी है, वह अब अपने अन्वेषण के बाद किसी क्षेत्र में, किसी विषय पर जब वह खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसका रिपोर्ट वह अब हिंदी में बनाना उन्होंने शुरू कर लिया है। तो रक्षा विभाग के अंतर्गत भी हमें हिंदी उपयुक्त है। हिंदी को माध्यम बनाकर हम रक्षा विभाग के अंतर्गत भी अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अनुसंधान करने के बाद जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसका प्रकाशन तथा उसका शोध कार्य भी हिंदी में किया जाने लगा है। आगे हम ये देखेंगे कि स्पर्धा परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरह से हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह प्रतियोगिता परीक्षाएं हिंदी भाषा को लेकर होती है। और वहाँ पर अगर हम ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं तो वहाँ पर हमें सफलता प्राप्त होने के बाद किन किन क्षेत्रों में, किन किन विभागों में हम अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, यूपीएससी की परीक्षा, जिसके द्वारा, जिसे हम कहते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हम ये देखते हैं कि यूपीएससी की सेवा का सपना देश के हर युवक का होता है। करोड़ों युवक यह सपना देखते हैं कि वह यूनियन पब्लिक सर्विस यानी संघ लोक सेवा आयोग में अपनी सेवा दे सके। और इस सपने को अपने आंखों में संजोकर लाखों लोग हर साल इस परीक्षा को देते हैं। और जो लोग इस परीक्षा में चयनित होते हैं, जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अलग अलग विभागों में पदों पर उनको नियुक्त किया जाता है। वे कौन कौन से पद हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हम सब तो ये जानते हैं कि आईएएस का पद जो है वह यूपीएससी की परीक्षा देकर हम प्राप्त कर सकते हैं, और आईपीएस का पद जो है वो भी हम यूपीएससी की परीक्षा देकर प्राप्त कर सकते हैं। इतनी जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन
यूपीएससी की परीक्षा देकर 24 ऐसे पद हैं जहां पर हम अपने लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, यानी ऐसे पदों पर हम नियुक्त हो सकते हैं जो हमारे देश के सर्वोच्च पद कहलाते हैं। संघ यूनियन पब्लिक सर्विस यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद हम आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आईएएस का पद हमें प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, यह भी एक पद है। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, रेलवे के विभाग में इंडियन रेलवे में कुछ पदों की नियुक्ति वहां पर की जाती है यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से। इंडियन डिफेंस सर्विस, हमारे संरक्षण विभाग में भी यूपीएससी परीक्षा के अंतर्गत चुने गए अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। आर्म फोर्सेस, यह एक हमारा विभाग है जहाँ पर यूपीएससी पास जो कोई भी छात्र है, अभ्यर्थी है, उन्हें यहाँ पर पदों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। भारतीय डाक सेवा आयोग में भी यूपीएससी पास अभ्यर्थियों की पद नियुक्ति की जाती है। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी भाषा, इस परीक्षा का माध्यम जो है वह हिंदी भाषा है। यहाँ पर लिखित परीक्षा होने के बाद जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो कई अलग अलग राज्यों के अधिकारी वहाँ पर आते हैं जो कि हमारी मुलाकात लेते हैं। और ज़्यादातर क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, और महाराष्ट्र को अगर हम छोड़ दें तो कई सारे राज्यों की मातृभाषा जो है वो हिंदी है। और इसलिए वहाँ से आने वाले जो कोई भी अधिकारी हैं जो कि हमारा इंटरव्यू लेते हैं, जो कोई भी हमारा साक्षात्कार लेते हैं, उन्हें हिंदी भाषा की जानकारी ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी भाषा का चयन करके कई अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर अपना मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। तो हम भी हिंदी भाषा का अध्ययन कर, हिंदी भाषा का माध्यम चुनकर यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, भारतीय डाक विभाग, आर्म फोर्सेस के कई पदों पर हम भी नियुक्त हो सकते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इसके लिए आवश्यकता यह है कि हम हिंदी भाषा का अध्ययन करें। अगला हिंदी का क्षेत्र हम देखेंगे। हिंदी और कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, उसकी उपयोगिता कहाँ पर है। तो न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है और न्यायालय में विधि शब्दावली का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत न्यायालय में जो कुछ भी कामकाज चलता है वहाँ पर हिंदी भाषा प्रयुक्त की जाती है। हम अगर ये देखेंगे कि न्यायालयों में जो वकील है, प्रार्थी है, इनके जो आवेदन पत्र जो लिखे जाते हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी में होते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि न्यायालय में जो कामकाज चलता है वो हिंदी भाषा में चलता है और इसलिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यायालय में भी कई पदों की पद भर्ती की जाती है, जैसे कि लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, अधिकारी, टंक लेखकों की वहाँ पर नियुक्ति की जाती है। और अगर हम हिंदी भाषा में टंक लेखन सीखेंगे, अगर हम हिंदी भाषा में आशुलिपि यानी स्टेनोटाइपिंग सीखते हैं, तो न्यायालय में जब पद भर्तियाँ होती है तो ऐसे समय में हम अपने लिए वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। यानी न्यायालय में भी अब ज्यादा मात्रा में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है और हिंदी की एक विधि शब्दावली, विधि सूची, कानून की शब्दावली क्या है, इसका निर्माण किया जाने लगा है। उसके लिए समिति संगठित की गई है और इसलिए न्यायालय में भी हिंदी भाषा का प्रयोग बड़े जोर से किया जा रहा है। अगला क्षेत्र हम हिंदी भाषा के लिए जो उपयुक्त है या बहुत प्रचुर मात्रा में जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वह क्षेत्र है तकनीकी का क्षेत्र, यानी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, जो कि 21वीं सदी में हम देखते हैं कि हर चीज हम टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। उस तकनीकी क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो कुछ भी अनुसंधान हो रहे हैं,
जा रहे हैं उनका रिपोर्ट जो है अंतरिक्ष विभाग का वह अब हिंदी में प्रकाशित किया जाने लगा है। परमाणु विभाग के अंतर्गत भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जलपोत विभाग, रसायन उर्वरक विभाग और भारी उद्योगों में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। यानी जीविकोपार्जन के जो कोई भी साधन है, माध्यम है, वहां पर हिंदी का प्रयोग बड़ी प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। अब इन्हीं तकनीकी क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग ज्यादा तौर पर किया जा रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है? प्रयोजन शब्द का अर्थ है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को सामने रखकर, किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई विशिष्ट भाषा जो कि व्यवहार में इसके लिए उपयुक्त लाई जा रही है कि वहां से हम अपनी उपजीविका का साधन ढूंढ सके, उस भाषा को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। विशिष्ट प्रयोजन को मद्देनजर रखते हुए बोली जाने वाली भाषा, पत्र व्यवहार की जाने वाली भाषा को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहां पर प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के द्वारा ही हम व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं। यानी प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य यह है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस भाषा का इस्तेमाल करना, जिससे कि हमारा जीविकोपार्जन का उद्देश्य जो है वह सार्थ हो सके। यहाँ पर हमने देखा कि तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अब हिंदी प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग किया जाने लगा है। वहां पर प्रयोजन मूलक हिंदी द्वारा हम यह व्यवहार करते हैं, पत्राचार करते हैं, कार्यालयों में इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि 21वीं सदी में कोई भी जगह, कोई भी कार्यक्षेत्र, कोई भी कार्यालय संगणक से अछूता नहीं है। हर जगह पर आज हम संगणक के माध्यम से ही कार्य करते हैं। तो संगणक के क्षेत्र में भी हिंदी की उपयोगिता किस तरह है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि संगणक में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो किस तरह पहले जब हमारे सामने कंप्यूटर, संगणक आया तो हमारे सामने अंग्रेजी का एक कीबोर्ड था और हमें ऐसे लगता था कि वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही काम कर सकते हैं, अंग्रेजी में ही टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें अनुसंधान हुए और हमारे लिए गूगल टूल, यह एक ऐप, एक माध्यम का निर्माण हुआ जिसके द्वारा अब हम हिंदी में संगणक पर टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ संगणक में ही नहीं तो हम मोबाइल, लैपटॉप और टैब आदि चीज़ों में भी, आदि तंत्रज्ञान वाले इन साधनों में भी हिंदी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी को हम अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह लाएं, कार्यालयों में रिपोर्ट बनाने के लिए अब गूगल टूल के माध्यम से हिंदी में रिपोर्ट प्रकाशित किए जा रहे हैं। टंकलेखन हिंदी में सीखा जा रहा है और जिसके कारण अब हिंदी में कामकाज करना, कार्यालय में हिंदी में कामकाज करना बड़ा ही आसान हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हुए गूगल टूल का प्रयोग हम मोबाइल, लैपटॉप और टैब के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह अब यहाँ कार्यालय में जब हम काम कर रहे हैं, संगणक में जब हम काम करते हैं, अलग अलग कार्यालयों में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम गूगल टूल के माध्यम से अपने रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। लेकिन हर क्षेत्र में काम करने के लिए वहाँ पर उस क्षेत्र की विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। अब पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है? तो ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्यक्षेत्र में किए जाने वाली शब्दों की परिभाषा सहित सूची, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली है। अर्थ क्या है कि ज्ञान की किसी विशेष विधा में, अगर हम संगणक के क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पर वो एक विशिष्ट विधा है।
की जो परिभाषा सहित सूची है उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि गणित में अगर हम गणित यह एक ज्ञान की विशिष्ट विधा है। गणित यहाँ पर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल होता है, किसी चीज की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर होती है। तो इन शब्दों के लिए विशिष्ट शब्द और उसकी परिभाषा दी होगी। क्षेत्रफल की परिभाषा जब दी जाए तभी हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो क्षेत्रफल यह जो है यह पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में गणित हो सकता है, भूगोल हो सकता है, संगणक हो सकता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय अलग अलग शब्द ऐसे होंगे जिनकी परिभाषा सहित सूची दी जाती है। हम उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं संगणक, यहाँ पर हमने लिया इंटरनेट शब्द। इंटरनेट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? अंतर्जाल। तो यहाँ पर यह क्या है? पारिभाषिक शब्दावली। तो ऐसे हर कार्य क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है उन शब्दों की परिभाषा सहित सूची जहां पर दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंक के क्षेत्र में हम देखेंगे, बैंक में आप चले जाइए, वहां पर आपको जो हिंदी में फॉर्म मिलता है वहां पर बहुत शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। बीमा कंपनियों में पारिभाषिक शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी दवाई पर लगे हुए दवाई पर हम देखते हैं कि वहां की समाप्ति तिथि, खुरदरा तिथि, यह जो कुछ भी शब्द है वह हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। रेल विभाग के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। रेल में होने वाली पद भर्तियां हिंदी, वहां की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका माध्यम हिंदी होता है और यह केंद्र सरकार की नौकरियां हैं जहां पर हम अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं और दूसरे कार्यालयों से ज्यादा वेतन यहाँ पर होता है, आर्थिक लाभ यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। टेलीफोन में हम देखेंगे तो टेलीफोन विभाग में भी सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। शेयर मार्केट और यह सारे जो कार्य क्षेत्र है यहाँ पर अब हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ हमने यह देखा कि विशेष ज्ञान के किसी विशेष विधा के अंतर्गत या कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, कार्यक्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वहां पर क्या किया जाता है? हिंदी भाषा की उस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विशेष सूची देते हुए उन शब्दों का ज्ञान हमें किया जाता है। पारिभाषिक परिभाषा देते हुए सूची दी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमने देखा कि रक्षा विभाग में, तकनीकी क्षेत्र में यूपीएससी की परीक्षा का माध्यम हिंदी है। संगणक में हिंदी का प्रयोग हम प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा हम हिंदी भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं और यही कारण है कि सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 देश ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा का अध्ययन किया जा रहा है, भारत की संस्कृति को सीखा जा रहा है, भारत से व्यापार और व्यवहार करने के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन किया जा रहा है और हर देश में हमारे हिंदी भाषिक जो है दूतावास होते हैं और दूतावासों के भी पद यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हमने यह देखा और उन दूतावासों के साथ साथ अनुवादक, लिपिक, अधीक्षक, अधिकारी आदि पदों की भर्ती वहाँ पर की जाती है। तो हिंदी भाषा का अध्ययन करके हम अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। हिंदी भाषा में हमारे लिए उज्जवल भविष्य की अनेकानेक संभावनाएं हैं। सिर्फ भारत देश के छात्र नहीं, देश विदेश के छात्र 127 ऐसे देश हैं जहां
छात्र हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें भी आवश्यक है कि हम भी हिंदी भाषा का अध्ययन करें और हमारे लिए केंद्र सरकार की उच्च पदों की नौकरियां अपने लिए हासिल करें। आज हमने यहाँ तक का अध्ययन किया है। अगली तासिका में हम और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम हिंदी भाषा के द्वारा अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा की उपयोगिता किन किन क्षेत्रों में की जा रही है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में हिंदी भाषा का उपयोग किया जा रहा है, इसकी और अधिक जानकारी हम अगली तासिका में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।